दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अक्सर एक नाम बार बार सामने आता है, वॉरेन बफेट। पैसे, शक्ति और सफलता के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट का नाम अलग है, अनोखा है और जितना बड़ा है उतना ही विनम्र भी। यही वजह है कि मैं गुड लक बुक्स आज आपको उनकी जिंदगी से वह सीखें बताने वाला हूं जो शायद आपकी दिशा बदल दें। 95 साल की उम्र में भी वह ऐसे इंसान हैं जो दुनिया को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अपने विचारों से बदलते रहते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि समझ उम्र से नहीं आती, अनुभव से आती है, और अनुभव वही पाता है जो दुनिया को ध्यान से देखता है, गलतियों से सीखता है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। बचपन से ही उन्हें पैसों की समझ थी। लोग खिलौने खरीदते थे, वह शेयर खरीदते थे। लोग चौक खाते थे, वह कैलकुलेटर ढूंढते थे। 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदना और 13 साल में पहला टैक्स फाइल करना, यह मजाक नहीं है, यह समझ थी, यह फोकस था। आज उनकी नेटवर्थ अरबों खरबों में है, लेकिन उनकी सोच आज भी बेहद साधारण, बेहद शांत और बेहद धरातल से जुड़ी हुई है। और उनकी हाल की आखिरी चिट्ठी जिसे उन्होंने अपने निवेशकों के लिए लिखा, वह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, वह एक जीवन की सीख थी, एक इंसान की सच्ची कहानी थी और उन अनुभवों का सार थी जिन्हें 95 वर्षों में उन्होंने जिया। आज मैं आपको इस आखिरी चिट्ठी से निकली 5 सबसे बड़ी सीखें बताऊंगा। ये सीखें सिर्फ निवेश में नहीं, जीवन में भी आपकी दिशा बदल सकती है। पहली सीख, असली दौलत कमाने में नहीं, बांटने में है। वॉरेन बफेट ने अपनी चिट्ठी में कहा कि उन्होंने हाल ही में अपने 1.35 अरब डॉलर मूल्य के शेयर 4 पारिवारिक फाउंडेशनों को दान कर दिए। वो यह भी कहते हैं, पैसा तभी सार्थक है जब वह किसी और के काम आए। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि अपनी कुल संपत्ति का 99% वह समाज को वापस देंगे। यह सुनकर साफ होता है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिल से होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा जमा करके हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन अगर पैसा हमारे जाने के बाद भी सिर्फ अलमारी में रखा रहे तो वह कितना अर्थ रखता है। जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब हम किसी और की जिंदगी में थोड़ा उजाला भरते हैं। यही उनकी पहली सीख है। पैसा अपने पास रखकर नहीं, दूसरों के काम लाकर अपनी पहचान बनाता है। दूसरी सीख, अपनी विरासत बनाओ लेकिन उस पर ताला मत लगाओ। वॉरेन बफेट हमेशा सिंपल जीवन और सरल फैसलों के समर्थक रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों और अपने ट्रस्ट को पूरी स्वतंत्रता दी है कि वे अपनी समझ से फैसले लें। वह लिखते हैं, कब्र से शासन करने वाले कभी अच्छा रिकॉर्ड नहीं छोड़ते। यानी आपका काम है अपनी अगली पीढ़ी को दिशा देना, लेकिन उन पर कंट्रोल जमाना नहीं। कई लोग अपनी कमाई को लेकर इतने पजेसिव हो जाते हैं कि वे अगली पीढ़ी को सांस लेने तक नहीं देते। बफेट कहते हैं, भरोसा किसी भी दस्तावेज से ज्यादा ताकतवर शब्द है। यह सीख हमें बताती है कि अपनी अगली पीढ़ी पर भरोसा करो, उन्हें गलतियां करने दो, उन्हें सीखने दो। यही जीवन है। तीसरी सीख, गलतियों से डरना मत, उनसे सीखना सीखो। बफेट ने अपनी चिट्ठी में खुद के बारे में बेइंतहा ईमानदारी दिखाई। वह लिखते हैं कि उन्होंने कई बुरे निवेश किए, कई बार फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने एक चीज की, सीखा और आगे बढ़ गए। गलतियां आपको रोकने के लिए नहीं होती, उन्हें आपको बेहतर बनाने के लिए होती हैं। हर फेलियर एक टीचर है, यह वो बार बार कहते हैं। यदि दुनिया के सबसे सफल निवेशक अपनी गलतियों को गले लगा सकते हैं तो हमें शर्म क्यों? गलती मतलब हार नहीं, गलती मतलब अगली जीत का पहला कदम। चौथी सीख, महानता पैसा, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं आती। यह बात बहुत गहरी है। एक ऐसा आदमी जिसने अरबों डॉलर कमाए, वह लिखता है, महानता दूसरों की मदद करने से आती है। दयालुता मुफ्त है लेकिन अनमोल है। वॉरेन बफेट आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। कोई दिखावा नहीं, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं। उनकी कार भी सामान्य है। उनका खाना पीना, रहन सहन सब सामान्य इंसानों जैसा है। महान वही है जो सरल रहे। हम अक्सर अमीरी का मतलब महंगे घर, महंगी कार, चमक दमक मान लेते हैं, लेकिन बफेट का मानना है
असली अमीरी सादगी में है। 5वीं सीख, जीवन ऐसा जियो कि जाने के बाद लोग तुमको याद रखें। बफेट ने अपनी चिट्ठी में एक कहानी सुनाई, अल्फ्रेड नोबेल की। नोबेल ने एक दिन गलती से अपनी ही मृत्यु की खबर अखबार में पढ़ ली। उसमें लिखा था, मौत का सौदागर मर गया, क्योंकि डायनामाइट की वजह से उन्हें ऐसा माना जाता था। उस दिन नोबेल को एहसास हुआ कि अगर वह आज मरते तो दुनिया उनके बारे में क्या सोचती, और उसी पल उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। बफेट कहते हैं, सोचो, अगर आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? फिर वैसा जीवन जीना शुरू करो जो तुम चाहते हो कि लोग कहें। यानी अपनी कहानी खुद लिखो, उसे इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हें मिस करें। वॉरेन बफेट का रिजेक्शन जिसने दिशा बदल दी। बहुत लोग रिजेक्शन को अंत मान लेते हैं, लेकिन बफेट की कहानी बताती है कि कई बार रिजेक्शन ही आपकी मंजिल की शुरुआत होता है। बफेट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाना चाहते थे। इंटरव्यू हुआ और साफ कहा गया, तुम हार्वर्ड नहीं जा सकते। वह टूट गए। पिता को क्या बताएंगे, यह सोच सोचकर परेशान थे। लेकिन इसी रिजेक्शन ने उन्हें कोलंबिया बिजनेस स्कूल पहुंचाया। वहीं उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी। वहीं उन्होंने बेंजामिन ग्राहम जैसे महान टीचर से जीवन के 2 नियम सुने। 1, नेवर लूज मनी, पैसा कभी मत खोना। 2, रूल नंबर 1 को कभी मत भूलना। यही 2 नियम उनकी सफलता का आधार बने। निवेश की 5 सीख। अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो ये 5 बातें आपकी रीढ़ बन सकती हैं। 1, जब लोग लालची हों तब डरो, जब लोग डरे हों तब थोड़ा लालची बनो। 2, बेहतर कंपनी का शेयर उचित दाम पर खरीदो, खराब कंपनी का शेयर महंगे दाम पर नहीं। 3, अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाओ, एक ही जगह सब अंडे मत रखो। 4, दिन भर ट्रेडर मत बनो, लंबा सोचो, लंबा प्लान बनाओ। 5, निवेश का असली नियम, अच्छे शेयर खरीदो और लंबे समय तक पकड़े रहो। सफलता की असली परिभाषा। अपनी चिट्ठी के अंत में बफेट कुछ ऐसा लिखते हैं जो उनके व्यक्तित्व का सार है। वह लिखते हैं कि सफाई करने वाला कर्मचारी भी उतना ही इंसान है जितना कंपनी का चेयरमैन। रैंक बदल सकती है, पार्ट बदल सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। सफलता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती। सफलता आती है विनम्रता से, ईमानदारी से, कर्मठता से और दूसरों की भलाई से। वॉरेन बफेट की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान बड़ा नाम बनकर नहीं, बड़ा दिल बनकर महान होता है। दुनिया से जाते जाते लोग आपके बैंक बैलेंस को नहीं, आपके व्यवहार को याद रखते हैं। आपने दूसरों के लिए क्या किया, यही आपकी असली पहचान बनता है। तो आज फैसला करो, जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए मत जियो, थोड़ा देने के लिए जियो, थोड़ा सीखने के लिए जियो, थोड़ा बदलने के लिए जियो और सबसे बढ़कर थोड़ा बनने के लिए जियो। क्योंकि दुनिया में फर्क वह लोग लाते हैं जो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, मायने कमाते हैं। और मैं हूं गुड लक बुक्स। अगर आपको ऐसी सीखें, ऐसी कहानियां और ऐसी जिंदगी बदल देने वाली बातें पसंद आती हैं तो गुड लक बुक्स सब्सक्राइब करना मत भूलना।